हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो मेरा नाम है नीतू सांगवान और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और टॉपिक जो होने वाला है कि फॉरएवर में 4cc क्या है और 4cc एक्टिव रहना क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, फॉरएवर में 4cc एक्टिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि फॉरएवर में 4cc होता क्या है और उसको एक्टिव रहना क्यों ज़रूरी होता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 4cc होता क्या है। ठीक है, 4cc क्या होता है कि कोई भी जैसे एफबीओ फॉरएवर में काम करता है, ठीक है, उसकी टीम बन गई, लेकिन उसको अपने डायरेक्ट में जो काम कर रहे हैं उनसे तो उनको आएगा ही इनकम, लेकिन अगर उसको अपने डाउनलाइंस का इनकम लेना है, कुछ परसेंटेज उनका बोनस उसको भी लेना है, तो उसको 4cc एक्टिव रहना पड़ता है। उसके लिए उसको 4cc एक्टिव रहने के लिए 1cc अपनी आईडी से करना होता है और बाकी के 3cc वो अपनी जो न्यू डाउनलाइंस हैं या फिर न्यू ज्वाइनिंग्स हैं उनसे भी कर सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4cc एक्टिव रहते हैं तो आपको 4cc सिर्फ अपनी ही आईडी से करना होता है। जी नहीं, आप 1cc अपनी आईडी से कर सकते हैं, चाहे वो आप प्रोडक्ट रिटेल करके करें, चाहे वो आप खुद के लिए प्रोडक्ट परचेज करके करें। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको ये पता चल गया हो कि 4cc होता क्या है और क्यों एक्टिव रहना ज़रूरी है। इतने सारे एफबीओज फॉरएवर में काम करते हैं, लेकिन कंपनी को कैसे पता चलेगा कि कौन एफबीओ एक्टिव है और कौन नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने एक मिनिमम क्राइटेरिया बनाया है जिससे कि उनको ये प्रॉपर पता चलता रहे कि कौन एफबीओ ठीक से काम कर रहा है और कौन नहीं। तो उसके लिए उन्होंने 4cc एक्टिव जो क्राइटेरिया है वो बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये पीसी लेवल के लिए नहीं होता, ये एएस लेवल से शुरू होता है जहाँ से टीम बननी स्टार्ट होती है। क्योंकि 4cc एक्टिव रहना तब ज़रूरी हो जाता है जब आपको अपनी टीम के साथ साथ अपनी जो अपने डाउनलाइंस के साथ साथ अपने जो डाउनलाइन है उनका भी बोनस आपको चाहिए होता है। ठीक है, आज मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ कि 4cc के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि 4cc करने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो तरीका है उसमें आप 1cc अपनी आईडी से कर सकते हैं और जो 3cc है वो आपके न्यू ज्वाइनिंग्स काउंट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप 2cc अपनी आईडी से कर लीजिए, चाहे आप प्रोडक्ट रिटेल कीजिए या फिर खुद के लिए प्रोडक्ट्स खरीदिए, और 2cc की न्यू ज्वाइनिंग करवा दीजिए। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, आप तीन जो 3cc जो है वो अपनी आईडी से आप चाहे प्रोडक्ट रिटेल कीजिए या फिर आप खुद के लिए यूज़ कीजिए और 1cc की ज्वाइनिंग करवा दीजिए। या फिर आप पूछते हैं कि न्यू ज्वाइनिंग तो हुई नहीं, क्या 4cc एक्टिव रहने के लिए मैं खुद से ही परचेस कर सकता हूँ 4cc? जी हाँ, वो भी हो सकता है। आप 4cc की रिटेलिंग कर सकते हैं, उससे आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका 4cc एक्टिवेशन भी हो जाएगा। तो आप चारों तरीके से ही 4cc एक्टिव रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं 4cc के बेनिफिट्स। ठीक है, तो जैसे कि आपने 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन जो है वो अपना पूरा कर लिया है, लेकिन आपको ये जानना वो ज़रूरी रहता है कि 4cc से होता क्या है। ठीक है, 4cc एक्टिवेशन के बाद में आपको जैसे आपके डाउनलाइंस लग जाते हैं, काम कर रहे हैं, एक आपके डाउन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, किसी ने 2 जॉइनिंग्स करवाई, किसी ने 4 जॉइनिंग्स करवाई, लेकिन उनको तो डायरेक्ट कमीशन आ जाएगा। आपको उनके कमीशन का कुछ परसेंटेज लेने के लिए 4cc एक्टिव रहना ज़रूरी होता है। अगर आप जैसे आपके डाउन में 4 लोगों ने 2cc करवाया, लेकिन उस टाइम पे आप एक्टिव नहीं है, तो वो आप जो उनका जो कमीशन आने वाला है उसका परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा जब तक आप 4cc एक्टिव नहीं है। वो आपकी जगह पे आपके जो अपलाइन है, अगर वो 4cc एक्टिव है तो वो उनके अकाउंट में चला जाएगा। इस अगर आपको अपनी टीम का जो कमीशन है उसका जो थोड़ा बहुत बोनस मिलता है उसको वो चाहिए, तो आपको 4cc एक्टिव रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि 4cc एक्टिव रहना किसको ज़रूरी रहता है। ठीक है, अब पीसी लेवल पे 4cc की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आपको पहले 2cc कंप्लीट करना होता है, एएस लेवल पे पहुंचना होता है। ठीक है, एएस लेवल पे पहुंचने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप किसी दूसरे को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आपकी टीम बननी स्टार्ट हो जाती है। टीम बनने के बाद में आपको 4cc एक्टिव रहना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको टीम का भी बोनस चाहिए। अगर आपको टीम का बोनस लेना है तो आपको 4cc एक्टिव रहना ही पड़ेगा। जो 4cc एक्टिव रहना है वो कंपलसरी होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कंपलसरी होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4cc एक्टिव रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे आप कोई लेवल अचीव कर रहे हैं तो आपको 4cc एक्टिव रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 4cc एक्टिव नहीं होंगे तो आपके पास जो आपकी टीम है उसका कमीशन तो आ जाएगा। आप जैसे एएस लेवल पे है, आप सुपरवाइज़र लेवल के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप सुपरवाइज़र तो बन जाएंगे लेकिन रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइज़र नहीं बनेंगे।
आपको रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइज़र बनने के लिए 4 सीसी एक्टिव रहना उस मंथ ज़रूरी होता है। जैसे कि 2 मंथ्स के अंदर आप सुपरवाइज़र लेवल है उसको कंप्लीट करने के लिए दे रहे हैं 25 सीसी से। पहले ये क्राइटेरिया 25 सीसी का था लेकिन अब जो फॉरएवर कंपनी है उसने इसको 10 सीसी में ही कर दिया है कि आप 1 मंथ में भी इसको कर सकते हैं। तो ये ईज़ी मेथड कंपनी ने आपके लिए बना दिया है कि आप जल्दी से जल्दी अपना सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट कर पाएँ और वो भी रिकॉग्नाइज्ड तरीके से, ठीक है? आप रिकॉग्नाइज्ड माने जाएँ, तो उसके लिए आप जब भी सुपरवाइज़र के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप उस मंथ 4 सीसी एक्टिव रहें, तो आपको रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइज़र माना जाएगा। मान लीजिए आप एएस लेवल पे हो और आपकी टीम है, ठीक है? आपकी टीम बन रही है, आप सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफ़ाई करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? उस टाइम पे अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं हैं तो जो आपकी टीम के एक्स्ट्रा जो पैसे थे जो आपकी टीम के डाउनलाइन्स जो लगे हैं, उनके जो मान लीजिए 1-1 हज़ार रुपए आपको मिलने वाले थे, ठीक है? तो वो सारी टीम के जो भी डाउनलाइन्स उन्होंने लगाए हैं, उनके पैसे जो आपको 1-1000 मिलने वाले थे, वो अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं हैं, तो वो आपकी जगह पे आपके जो अपलाइन है, सुपरवाइज़र हैं, वो उनके अकाउंट में चले जाएँगे अगर वो 4 सीसी एक्टिव होंगे तो। कंपनी नहीं कहती है कि आप 4 सीसी एक्टिव रहो, लेकिन 4 सीसी एक्टिव रहना ज़रूरी तब हो जाता है जब आपको अपनी टीम का भी वॉल्यूम बोनस चाहिए, ठीक है? लोग कहते हैं कि क्या हम खुद से 4 सीसी एक्टिव रहना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर 4 सीसी एक्टिव रहना है तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपको खुद के पैसे लगा के ही 4 सीसी करना होगा या फिर जो 1 सीसी आपको करना रहता है वो आपके ही पैसे से करना होगा। आप प्रोडक्ट्स को रिटेल करके भी अपना 1 सीसी कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 12 मंथ तक आपको 4 सीसी एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आप 1 मंथ में तो 1 सीसी एक्टिव रह लेंगे, लेकिन क्या 12 मंथ तक लगातार आप 1 सीसी एक्टिव रह पाएँगे अपनी ही कमाई से? तो इसके लिए आपको ये सॉल्यूशन दिया जाता है कि आप 1 सीसी एक्टिव रहना तो कंपल्सरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही अपने पैसे से खरीद के 1 सीसी एक्टिव रहें, ठीक है? आप रिटेलिंग कीजिए और रिटेलिंग करके आप अपना 1 सीसी कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि 4 सीसी में सिर्फ जो न्यू जॉइनिंग्स ही होती हैं, आपकी डायरेक्ट में वही काउंट होती हैं। मान लीजिए पहले मंथ जिस डाउनलाइन ने आपके अंडर जॉइन किया, उसके सीसी आपके अकाउंट में काउंट होंगे। लेकिन नेक्स्ट मंथ उस डाउनलाइन का एक और डाउनलाइन ने जॉइन किया है, तो आपके डाउनलाइन के अकाउंट में तो उसके सीसी चले जाएँगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जो डाउनलाइन का डाउनलाइन है, उसके सीसी भी आपके अकाउंट में काउंट होंगे, तो वो ऐसा नहीं होगा। आपके अकाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंडर जिसने जॉइन किया है डायरेक्ट, उसी के सीसी ही काउंट होंगे। सो इस बात का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है। सो आई होप कि आपको मेरी बताई हुई जो बातें हैं 4 सीसी के बारे में जो नॉलेज है, वो पसंद आई होगी और अ, अगर आप भी मेरे साथ में जॉइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है और स्क्रीन पर मेरा नंबर है। अगर आपको जानकारी चाहिए कुछ भी तो आप डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।